जहां पर हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस मुद्दे को लेके आप क्या कहेंगे? हजारों की तादाद पे आज महिला जो हैं लखनऊ में रोडों पर उतरी हैं, उसके विषय में क्या? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मणिपुर में इतनी हृदय विदारक और इनको इतनी मार्मिक घटनाएं हो रही हैं। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। बहन बेटियों के साथ इतनी शर्मनाक, इतनी अमानवीय और इतनी क्रूर घटनाएं घटित हो रही हैं। और वहाँ का जो शासन है, वो प्रशासन है, वो घूमा बहरा बना बैठा हुआ है। क्या वहाँ पे संविधान का कोई राज नहीं है? क्या कानून का राज नहीं है? वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं? ऐसी सरकारों को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। क्या कर रहे हैं यहाँ के हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो स्वयं एक महिला हैं और एक महिला होकर उनको महिला का क्या दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है? इस देश की राष्ट्रपति जो हैं वो महिला हैं। उन महिला राष्ट्रपति जो हमारी माननीय महिला राष्ट्रपति हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्या इस भारत देश में महिलाओं को रहने का, जीने का, खाने का अधिकार नहीं है? इस तरह की क्रूर अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य इसका पुरजोर विरोध करता है और आज इसी की वजह से हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि जब सरकारें नहीं सुन रही हैं, नहीं जाग रही हैं, तो हमारा संगठन सड़कों पर उतरकर इस घटना के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। ये एक संवैधानिक तरीके से किया हुआ प्रदर्शन है। या भी हमारा कैंडल मार्च निकलेगा। हमारी जो बहनें हैं बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि सोचिए केवल उसमें जो बहन बेटी जो हमारी मणिपुर की बहनें हैं, बेटियां, सोचिए कितनी शर्मनाक चीजें हैं कि हमारी बहनों को, बेटियों को सड़क पे नंगा घुमाया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जा रहा है, उनके शरीर को जानवरों की तरह नोचा जा रहा है। ऐसी कुकृत्य तो जानवर भी नहीं करते हैं जैसा वहाँ के लोग कर रहे हैं। वहाँ के पुलिस के संरक्षण में ऐसी अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। ये सोच के दिल दहल जाता है, हम किस देश में रह रहे हैं? क्या ये वही देश है जहाँ पे बेटियों को पूजते हैं? हमारे प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियों को बचाया जा रहा है कि हमारी बेटियों को सड़क पर नंगा घुमाया जा रहा है। आदिकाल से ही हमारी बहन बेटियों को नंगा किया जाता था। पहले ये राजमहलों में होता है, आज सड़कों पर हो रहा है। लेकिन हम लोग इसको सहेंगे नहीं। हम सारी जो इस देश की आधी आबादी है, जो हमारी बहनें हैं, वो इसका पुरजोर विरोध करेंगी। हम महिलाओं को भारतीय संविधान ने ये हक और अधिकार दिया है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम इसी प्रकार सड़कों पे उतर कर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके लिए चाहे हम लोगों को किसी भी तरह का हम लोगों को हमारी जोर आजमाइश कर ले, हम हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। सोचने वाली बात है कितनी क्रूरता, कितनी अमानवीयता आज देश के हर राज्य में घटती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार एक दलित, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। सोचने वाली बात है, क्या उनको पकड़ा गया? क्या उनको सजा हुई? हमारे इस देश में जो 85% समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है? अगर हमारे समाज के लोग आज अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? हमारे आदिवासी भाई बहन जो शांतिपूर्वक आराम से रहते थे, उनके ऊपर इतनी क्रूरता की जा रही है। हम लोग सोच के हम लोगों का दिल भर जाता है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। उस घटना को देख के हमारी बहनें जो हैं आंखों से आंसू निकालने लगी। उनका हृदय एकदम कूट के एकदम भर चुका है कि किस प्रकार अपनी वेदना को हम व्यक्त करें। हमारी सरकार 2 महीने से सोई पड़ी हुई थी। क्यों सोई हुई थी? वो क्यों नहीं जागी? सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया ताकि वो घटनाएं बाहर निकल के ना आ पाए। जब नेट बंद कर रखा है, जब एक घटना सामने आई, उसके बाद अभी आज हमने फिर एक घटना देखी, किस प्रकार क्रूरता से उस महिला को मारा पीटा और उसके सर पे गोली मारी। उस वक्त वहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद थे। पुलिस और शासन प्रशासन की मौजूदगी में दलित, आदिवासी और OBC समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे अत्याचार और शोषण को भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर उतर के इसी तरह से प्रोटेस्ट करेगा जब तक कि सरकारें जाग नहीं जाती। उनके आँख वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उसके बाद जो है
कहीं ना कहीं ऐसी घटना रोज होती है। ये तो एक वीडियो वायरल ऐसा है, ऐसी घटना वो जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनकी बहन बेटी के साथ हुआ होता तब उनको पता चलता कि ये क्या चीज होती है। वो हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, इसलिए उनके कान में जू नहीं लग रही है। क्या आपने देखा है किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता, किसी शासक प्रशासक की बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार होता है? नहीं होता है। जो हमारे समाज के आम लोग होते हैं, जो चैन से सुकून से जी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उनके साथ ऐसा जाति शोषण और अत्याचार हो रहा है। रोज प्रतिदिन इस भारत देश के किसी न किसी राज्य में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी बचरामा में हमारे बहुजन समाज की बेटी को कुल्हाड़ियों से काटा गया। वहाँ के शासन प्रशासन FIR तक लिखने को तैयार नहीं होते हैं। हमारी एक बहन है कानपुर की बर्रा थाने की घटना, वहाँ का SHO जो है उसके FIR नहीं लिखने दे रहा। उसका पड़ोसी एक जो मनुवादी प्रवृत्ति का है वो उसको पीड़ित कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है। उसके भाई को मारा गया, पीटा गया, लेकिन वहाँ ये शासन प्रशासन में जो पुलिस के लोग बैठे हुए हैं वो हमारे बहुजन समाज के लोगों के FIR नहीं लिख रहे हैं। मैं इस देश की सरकारों से ये अपील करती हूँ कि अगर आप शासन में हैं, प्रशासन में, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप किसी एक विशेष जाति के नहीं हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं, आप किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, आप इस पूरे भारत देश के आप ऊपर राज कर रहे हैं। तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस देश में किसी तरह का शोषण, जाति, अपमान, अत्याचार हो रहा है तो आप तुरंत संज्ञान ले और ऐसे कुकृत्य करने वाले को फांसी दे। उसमें जो भी वैधानिक, कानून भी, संवैधानिक कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए। हमारा भारतीय समन्वय संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और आज ये आक्रोश रैली एक कैंडल मार्च के रूप में चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि आज ये लक्ष्य कमांडर और बहुजन समाज की महिलाएं, बहुजन समाज पूरा आज रोड पे उतरा हुआ है। और ये मणिपुर की जो एक घटना हुई है, जो मणिपुर की घटना हुई है जिसमें महिला को एक निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया है, तो उस पर आज ये महिलाएं आक्रोश जता रही हैं और धरना दे रही हैं, सरकार को चेतावनी दे रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और कहना चाह रही हैं कि उस महिला को न्याय मिले, ये सरकार से मेरी मांग है। जो हमारे बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जो लक्ष्य कमांडर की टीम है और बहुजन समाज के लोग हैं, तो आज आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रोड पे उतरी हैं, ये को कहते हैं कि रोड से लेकर संसद तक हम धरना करेंगे। तो ये कहना है इनका कि जो ये घटना घटी है, तो ये घटना महिला को एक निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, उसके संग में इतनी बड़ी जो है दरिंदगी शर्मनाक है। तो मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, जो महिलाएं हैं बहुजन समाज की और ये लक्ष्य की लखनऊ की टीम जो है मणिपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि प्रदर्शन जो आप कर रही हैं तो सरकार से आप क्या मांग करना चाह रही हैं, क्यों कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। जी मैम, आप आज जो है प्रदर्शन कर रही हैं, इतने बहुजन समाज के लोग, महिलाएं आपके साथ में हैं, तो आप सरकार से क्या मांग करती हैं जो ये घटना हुई है उसको लेकर के? जो ये मणिपुर की घटना है बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत जो देखा जाए बहुत मानवीय घटना है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ने ये एक जो आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली है, अभी कैंडल मार्च भी निकालेंगे। ये मांगे हमारी ये हैं कि 2 बेटियों को वहाँ बहुत बेटियों के साथ बलात्कार करके JCB से खुदवा करके और मणिपुर में वहीं दफना दिया गया, और 2 बेटियों को नग्न करके और कम से कम सैकड़ों लोगों के सामने उसको नग्न करके ऐसे सड़क पर घुमाया गया। और उसमें पता नहीं हजारों आदमी थे, किसी को शर्म भी नहीं आई, किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई कि भाई ऐसा मत करो। किसी प्रशासन ने तक नहीं रोका। सरकारें तो गूंगी और बहरी हैं, ऐसी सरकारों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ की सरकार चलाने लायक नहीं है। वहाँ की जो है लेडी, जो एक महिला जो है राष्ट्रपति हैं, उनको तक नहीं शर्म आई, जिनको शर्म आनी चाहिए थी। महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, नग्न करके घुमाया जा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को उनको हाथ लगाया जा रहा है। कितना दुख हम लोगों को हुआ है, इतना ज़्यादा दुख हुआ है। अगर ऐसे अपराध नहीं रुके तो गांव-गांव में हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। लखनऊ की सारी सड़कें जाम कर देंगे, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, घेराव करेंगे वहाँ का। ये आक्रोश है, ये बहुत ही आक्रोश जो है जायज़ है,
और जिस प्रकार से घटनाएं आए, अभी आपने हाथरस की घटना देखी होगी, जो एक महिला के साथ में, मनीषा नाम की जो महिला थी, उसके साथ में ऐसी घटना घटी थी। उसके बाद कहीं तो आदिवासी है, दलित है या ओबीसी समाज का है, उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा, कहीं पेशाब किया जा रहा। तो इस प्रकार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो उसके लेके अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं, तो अगर ये घटनाएं ऐसी ही आगे होती रहेंगी तो उसके लिए आप सरकार को क्या संदेश देंगे? भाई ऐसी घटनाएं तो होनी नहीं चाहिए। कोई कान में पेशाब कर रहा है, किसी का प्राइवेट पार्ट काटा जा रहा है, किसी के साथ जाति हो रही है, ऐसी सरकारें तो कम से कम इन पे लगाम लगाएं, कम से कम कानून व्यवस्था को इतना सख्त कर दें जो कम से कम ऐसे अपराध बिल्कुल बंद होने चाहिए। इनको पूरी तरीके से छूट मिला हुआ है ऐसे बदमाशों को जो खुलेआम घूमते हैं, जबकि SC/ST मुकदमा होते हैं उनमें अरेस्टिंग नहीं होती है, उनमें किसी को जेल नहीं भेजा जाता है, उनमें भी अपराधी बाहर उनकी जमानत हो जाती है। सबसे शर्म की बात है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, लक्ष्य कमांडर की टीम की कमांडर हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की जो घटना ये मणिपुर की हुई है, तो इस प्रकार से आए दिन हर देश में, हर राज्य में इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं, और जबकि सरकार उस पर लगाम नहीं लगा रही है। ऐसा हम लोग तो चैनल के माध्यम से रोज़ देखते रहते हैं घटनाएं, और आप भी देखती रहती हैं। तो जबकि जब वोट का समय आता है तो लोग कहते हैं कि आप हम सब हिंदू हैं या हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, बाद में उनके संग इस प्रकार का नफरत भरा जो है एक मानवता का रूप नहीं दिया जाता है। मानव का जो जिस प्रकार से बुद्ध की एक धरती कही गई है कि बुद्ध का भारत है जिसमें मानवता में मानव एक समान, जिस प्रकार से जब वोट के समय, चुनाव के समय ऐसा लोग कहते हैं जो चुनाव में बैठे हुए हैं, जो इसमें सत्ताधारी लोग बैठे हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद वो लोग सत्ताधारी उनके हाथ में आती है तो उस प्रकार का बर्ताव अलग अलग राज्यों में, देश के अंदर, भारत के अंदर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगी जिस प्रकार से मणिपुर में घटना हुई है? देखिए, जो जितनी भी घटनाएं हमारे देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, ये घटनाएं जाति के आधार पे हो रही हैं। ये जो शोषण होता है या बलात्कार होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में हो रहा है, हमारे समाज के लोगों के साथ में हो रहा है, ये जाति के आधार पे हो रहा है। जो शासन प्रशासन में जो आरोपी हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको भय नहीं है। उन्हें पता है कि हमको बचाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, शासन प्रशासन में बैठे हैं, न्यायालय में बैठे हैं। इसीलिए उनका मन इतना बड़ा होता है कि इतनी अमानवीय, इतनी क्रूर, इतनी पाशविक हरकतें करते हैं कि हम लोग का शर्म, इस देश के जो जितने भी मानवतावादी लोग होंगे उनका शर्म सर से झुक रहा है। अभी आपने बात कही हाथरस कांड की, हमारी जो बिटिया थी मनीषा, उसके हत्यारे जो थे उनको पकड़ा नहीं गया, उसके साथ इतनी शोषण और जाति होगी। मैं कभी नहीं कहती हूँ देश की किसी भी बहन और बेटी के साथ किसी भी तरह का जाति शोषण हो, लेकिन शोषण जाति के आधार पर ही होता है। आपको पता होगा कि हैदराबाद में भी एक डॉक्टर बिटिया के साथ ऐसी घटना हुई थी, उसके हत्यारों को दौड़ाकर गोली मारी गई थी। हमारी बहन बेटियों के हत्यारों को क्यों नहीं गोली मारी जाती है? हमारी बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं दिया जाता है? हमारे समाज के नेता है, विधायक है, मंत्री है, MLA है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों, हमारे युवाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। हमारे वोट से ये संसद में बैठते हैं, हमारे वोट से ये यहाँ विधानसभा में बैठते हैं। राज्य में जो 85% मूल निवासी रह रहा है, SC, OBC, माइनॉरिटी, तो उसी में से लोग संसद में भी बैठे हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो आप ऐसे लोगों को, और साथ साथ जो हमारे SC, OBC, माइनॉरिटी के वोटर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि यदि इस प्रकार की घटनाएं आज हो रही हैं और कल वोट के समय तुम लोगों को ऐसे लॉलीपॉप देते हैं, तो आपको वोट किस प्रकार करना चाहिए? मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से आह्वान करती हूँ, SC, ST, OBC के समाज से आह्वान करती हूँ कि ऐसे दलाल, ऐसे चाटुकार लोगों का बहिष्कार करो। हमारे जो 85% समाज के जो लोग हैं, उनको देखना होगा कि जब वो वोट मांगने आते हैं, वो आपके हक और अधिकार की बात करते हैं कि नहीं। और जो संसद या विधायक बैठे हैं, अगर आपके वोट लेके वहाँ बैठ गए और आपके हक की अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। इनको यहाँ अपने गांव में, अपने शहर में घुसने मत दो ऐसे लोग। लक्ष्य कमांडर जो महिलाएं हैं, उनका आक्रोश आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से। और
हम बात करते हैं मैम से, आपका क्या नाम है और परिचय दीजिए अपना। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। मेरा संघमित्रा गौतम नाम है, लक्ष्य कमांडर जी मैम, भारतीय समन्वय जी मैम, संगठन लक्ष्य से ही हूँ। संघमित्रा मैम जी, मैं आपसे रूबरू हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आपका चैनल में आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारा समाज इस समय उसी मंत्री को, उसी विधायक को, अपने समाज का है ओबीसी SC माइनॉरिटी का, उसको चुन करके और उस संसद में भेज देता है, और उसके बाद उसी के समाज में उसी बहन बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे मणिपुर की घटना हुई, जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई, लेकिन उनके कान में जूं नहीं रखती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगी? और सबसे बड़ी बात है, जो ऐसे लोगों को चुनती हैं, हमारा समाज चुनता है 85 समाज, 85% का जो मूल निवासी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, हम जानना चाहेंगे आप। देखिए, मानवर कांशीराम साहब की लिखी एक किताब है चमचा योग, उसको पढ़ लीजिए, उसे पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के चमचे हैं। जी मैम। तो ये चमचे हैं, ये दलाल हैं, और इनको क्या बोला जाए, किस भाषा में इनको हम नवाजें, है ना। अब मीडिया के सामने कुछ कहते नहीं बन रहा है। तो ये जो 85% लोग, खासकर आरक्षित सीट से जो लोग गए हुए हैं, 131 MP जो गए हुए हैं, इनसे ये बनता है, इनकी ये जवाबदेही है कि वो जिस समाज के वो लोग हैं, उस समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों करवा रहे हैं।